हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस महामैराथन क्लास का हमारा टॉपिक है सीमाएं अर्थात लिमिट्स। डियर स्टूडेंट्स, सीमाएं अर्थात लिमिट्स आपके सिलेबस का बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आज के इस लेक्चर को खूब अच्छे से ध्यान से समझना। कॉपी और पेन निकाल लीजिए, हमारे साथ जो कुछ भी आपको समझाएंगे उसको नोट करिएगा, जो क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे उसको सॉल्व करिएगा और एक बार रिवाइज जरूर से जरूर कर लीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये जिस चैप्टर का टॉपिक है उसका नाम है सीमाएं, सततता एवं अवकलनीयता। अगर डियर स्टूडेंट्स हम एक ही लेक्चर में सारे टॉपिक को कवर करें तो ये लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा और आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि सततता और अवकलनीयता दोनों लिमिट पर ही डिपेंड करती हैं। इसलिए आज के इस लेक्चर में मैं आपको कंप्लीट लिमिट समझाऊंगा, उसका कंसेप्ट समझाऊंगा और उसके बिहाफ पर क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, जिससे लिमिट आपकी जब तैयार हो जाएगी तो मैं सततता और अवकलनीयता एक लेक्चर में कंप्लीट कर दूंगा, बेहतर तरीके से आप लोगों का कवर हो जाएगा। तो आइए डियर स्टूडेंट्स फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सीमा अर्थात लिमिट क्या होती है? सीमाएं किससे बना हुआ डियर स्टूडेंट्स? सीमा से। ठीक, सीमा जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? लिमिट कहते हैं। ध्यान रखना, सबसे पहले हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे कि व्हाट इज लिमिट। लिमिट का मतलब क्या होता है, पहले हम लोग ये समझेंगे। फिर हम लोग किसी फंक्शन की लिमिट का क्या मतलब होता है ये समझेंगे। उसके बाद किसी फंक्शन की लिमिट को हम कैसे फाइंड करते हैं उसकी प्रोसेस सीखेंगे, उसका मेथड सीखेंगे। लेक्चर बेहद इंपॉर्टेंट है, पहले ही बोल चुका हूं, इसलिए ध्यान से स्टेप बाय स्टेप सारे टॉपिक को समझते चलना और नोट करते चलना। लिमिट अर्थात सीमा। आप लोग बोलते हैं कई लोगों से अपनी सीमा में रहिएगा, अपनी लिमिट में रहिएगा, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि सीमा का मतलब औकात होता है ना। लोग कहते हैं अपनी औकात में रहिएगा, तो औकात का मतलब क्या? अपनी लिमिट में रहिएगा। तो हर एक चीज की अपनी लिमिट होती है। तो यहां पर हम लोग सीखेंगे किसी फंक्शन की लिमिट क्या होती है और उसको फाइंड करना हम लोग सीखेंगे। लिमिट का मतलब एक व्यवहारिक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा। ध्यान से उसको आप लोग समझिएगा। स्लोली हम लोग चैप्टर के अंदर इंटर करेंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। स्टूडेंट देखिए ध्यान से, सपोज करिए ये हमारे पास एक सर्कल है। ध्यान दे, क्या है? हमारे पास एक सर्कल है। ध्यान सुनिए हमारी बात को। इस सर्कल के अंदर एक बहुभुज बना हुआ है। ध्यान दे सभी लोग हमारी बात को। बहुभुज अर्थात डियर स्टूडेंट्स क्या बना है? पॉलीगन। अभी एकदम बेहतर समझा दूंगा, लिमिट का पूरा फील आ जाएगा और क्वेश्चन भी सॉल्व होने लगेंगे, टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, यह हमारे पास एक वृत्त है, ये हमारा एक सर्कल है ना। सर्कल जिसको हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में? वृत्त कहते हैं। और ये जो है ये हमने इसी के अंदर बहुभुज बना रखा है। क्या बना रखा है? बहुभुज, जिसको इंग्लिश में हम लोग पॉलीगन कहते हैं। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? पॉलीगन कहते हैं। अब ध्यान दे, यहां कहीं इसका सेंटर होगा। क्या है फिगर में? एक सर्कल है, इसके अंदर एक पॉलीगन बना हुआ है, एक वृत्त के अंदर एक बहुभुज बना हुआ है। अब जरा आप लोग जहां बैठे वहीं से आंसर दीजिएगा कि चूंकि ये पॉलीगन, ये बहुपद वृत्त के अंदर बना हुआ है, तो क्या इस बहुपद का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल से ज्यादा होगा, बराबर होगा, ये कम होगा? बताइए। आप कहोगे सर इस बहुभुज का क्षेत्रफल सदैव वृत्त से कम होगा, क्योंकि ये वृत्त के अंदर है। जब बहुभुज वृत्त के अंदर है तो जाहिर सी बात है कि बहुभुज का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल से कम ही होगा। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि अभी इस वृत्त के क्षेत्रफल और बहुभुज के क्षेत्रफल में काफी डिफरेंस है, काफी अंतर है। अगर हम बात करें वृत्त के क्षेत्रफल की, तो वृत्त का क्षेत्रफल उसकी त्रिज्या पर निर्भर करता है और बहुभुज का क्षेत्रफल उसकी भुजाओं पर निर्भर करता है। इतनी बात क्लियर है। अब देखो ध्यान से, अगर हम इस बहुभुज की भुजाओं को बढ़ाएं तो इस बहुभुज की भुजा को बढ़ाने पर क्या इस बहुभुज का क्षेत्रफल बढ़ेगा डियर स्टूडेंट्स? बढ़ेगा। इस बहुभुज का क्षेत्रफल बढ़ेगा और इस वृत्त के क्षेत्रफल और बहुभुज के क्षेत्रफल के बीच का जो डिफरेंस है, जो उसके बीच का अंतर था, वो कम हो जाएगा। आप ये कह सकते हैं कि बहुभुज का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल के थोड़ा करीब पहुंचेगा। अगर हम इसकी भुजाओं को और बढ़ाएं तो इसका क्षेत्रफल और बढ़ेगा और इसका क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल के और नजदीक पहुंचेगा। ऐसे हम इसकी भुजाओं को बढ़ाते जाएं, इसकी भुजाओं को, किसके? बहुभुज की भुजाओं को बढ़ाते जाएं तो क्या होगा? बहुभुज का क्षेत्रफल लगातार बढ़ता जाएगा। ध्यान से समझते चलिए हमारी बात को। बहुभुज का क्षेत्रफल लगातार बढ़ता जाएगा
और बहुभुज के क्षेत्रफल और वृत्त के क्षेत्रफल के बीच का जो डिफरेंस है, उसके बीच का जो अंतर है वो लगातार कम होता चला जाएगा। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि बहुभुज का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा? नहीं कह सकते, क्योंकि बहुभुज तो वृत्त के अंदर ही बना हुआ है, तो बहुभुज का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल के बहुत करीब होगा। माने वृत्त के क्षेत्रफल और बहुभुज के क्षेत्रफल के बीच का डिफरेंस जो है, हम इस बहुभुज की भुजाओं को लगातार बढ़ा करके उस डिफरेंस को बहुत कम कर सकते हैं, उस अंतर को बहुत कम कर सकते हैं, लेकिन उन दोनों को बराबर नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रही बातें? तो हम ये इस चीज को जो इतना डिस्कशन हमने किया, इसी को मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में अगर हम लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखते हैं, देखो ध्यान से। ऐसे लिखेंगे LIM, LIM मतलब लिमिट। ऐसे लिखा जाएगा n टेंडिंग्स टू इनफाइनाइट। देखो ऐसे है जो है, इसका मतलब होगा टेंड्स टू, क्या होगा? टेंड्स टू, या इसको हम लोग बोलेंगे टेंडिंग्स टू। टेंडिंग्स टू मतलब होता है अग्रसर है, अग्रसर है। अग्रसर है कि क्या मतलब है कि n इनफाइनाइट की तरफ, मतलब ये n मतलब क्या है? बहुभुज की भुजाएं हैं, इसकी भुजाओं को बढ़ाया जा रहा है, कितना? लगभग इनफाइनाइट, मतलब खूब बढ़ाया जा रहा है। तो उस केस में क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, इस बहुभुज का क्षेत्रफल, ध्यान देना, बहुभुज का क्षेत्रफल जो है वो बराबर हो जाएगा किसके? वृत्त के क्षेत्रफल के। डियर स्टूडेंट्स क्या होगा? बराबर हो जाएगा। यही लिमिट का कंसेप्ट है, इस लिमिट को लिखने का ये तरीका है। अब इतना जो होल डिस्कशन हुआ था उसको मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में ऐसे लिखेंगे, लिमिट n टेंडिंग्स टू इनफाइनाइट एरिया ऑफ पॉलीगन इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल। देखो जब n का मान हम बढ़ाएंगे, कितना? अनंत तक बढ़ाएंगे, मतलब बहुत बढ़ाएंगे, तो बहुभुज का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। अब ना तो n इनफाइनाइट हो सकता है, ना तो इसका क्षेत्रफल इसके बराबर होगा। तो इसका मतलब यह है कि इसमें ये फिक्स नहीं इसके बराबर होगा, मतलब इसके और इसके क्षेत्रफल के बीच का अंतर बहुत हो जाएगा, तो बहुत कम हो जाएगा। इसका मतलब कि यह लगभग इसके बराबर हो जाएगा। यह लिमिट का कंसेप्ट है, यह लिमिट का मतलब है। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। अब आइए हम बात करते हैं किसी फलन की सीमा क्या होती है। किसी फलन की सीमा, ठीक है, फलन की सीमा क्या होती है और इसको हम लोग निकालते क्या है? लिमिट ऑफ एनी फंक्शन, लिमिट ऑफ एनी फंक्शन। किसी फंक्शन की लिमिट कैसे निकाली जाती है वो तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले अभी मैं सीखने चल रहा हूं, आपको सिखाने चल रहा हूं कि किसी फंक्शन की लिमिट का मतलब क्या होता है। लिमिट का नोटेशन कुछ कुछ आपको समझ में आया होगा, टेंशन न लीजिए, समझते चलिए, सब समझ में आएगा। सपोज करो डियर स्टूडेंट्स, fx इज इक्वल टू x प्लस 2 हमारे पास कोई फंक्शन है। fx इज इक्वल टू x प्लस 2 हमारे पास कोई फंक्शन है। अब मैं करने क्या वाला हूं, एक टेबल बनाने वाला हूं। ध्यान दो डियर स्टूडेंट्स, यहां लिखेंगे x, यहां लिखेंगे fx, और ऐसे टेबल बनाएंगे। ध्यान देना सभी लोग, ध्यान से समझते चलिएगा। बहुत ही जबरदस्त लेक्चर है आज का डियर स्टूडेंट्स। अगर आपने लिमिट को समझ लिया ना, इससे आपको बहुत प्रॉफिट होगा। देखो अगर x की वैल्यू हम 0.9 रखें तो इस fx की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स 2.9 आएगी। यही रख देंगे ना, 0.9 प्लस 2। तो अगर यहाँ पे 0.99 रखे तो 2.99 आ जाएगा, और यहाँ 0.999 रखे तो 2.999 आ जाएगा। 0.9999 रखे तो 2.999, इस तरीके से बस करिए, ठीक है। इसमें देखो ध्यान से क्या हो रहा है। fx इज इक्वल टू x प्लस 2 हमारा एक फंक्शन था जिसमें मैं x की वैल्यू को 0.9 से 0.999 करता जा रहा हूं। इसका मतलब x की वैल्यू को लगातार मैं बढ़ा रहा था, और अगर आप देखोगे तो यहां x टेंड कर रहा है 1 की तरफ, मतलब x 1 के करीब जा रहा है। तो हमारा जो फंक्शन है डियर स्टूडेंट्स ये किसके करीब जा रहा है? 3 के। देखो 2.99, जैसे जैसे x की वैल्यू 1 की तरफ बढ़ेगी वैसे वैसे इस फंक्शन की वैल्यू 3 की तरफ बढ़ेगी। समझ आ रहा है? 3 की तरफ जाकर के इसकी वैल्यू बढ़ेगी। तो इसी को ऐसे लिखा जाएगा, देखो ध्यान से, लिमिट x टेंडिंग्स टू 1 fx इज इक्वल टू 3। ये है, इसका मतलब है कि कोई फंक्शन हमारा fx है, उसकी लिमिट 3 है x टेंडिंग्स टू 1 पर।
अब आप कहोगे वो फंक्शन का होना है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आर करके, ऐसे लिमिट x टेंडिंग्स टू 1 x प्लस 2 इज इक्वल टू 3। अब आपको करना क्या होगा इस तरह के क्वेश्चंस में, आपको ये 3 नहीं दिया होगा, इतना दिया होगा, इसको सॉल्व करके निकालना होगा। मतलब फंक्शन x प्लस 2 की x टेंडिंग्स टू 1 पर लिमिट क्या होगी वो आपको निकाल करके यहां पर दिखाना होगा। समझ रहे हो? अच्छा, अब आगे देखो ध्यान से, अगला ये है, देखो ध्यान, जैसे x हो गया और fx हो गया, ठीक। अब यहां एक तरीके से और हम लोग यहां पर इसकी तरफ बढ़ सकते हैं, ध्यान देना। जैसे डियर स्टूडेंट्स हम चाहें तो यहां 1.1 रखें तो यहां 3.1 आएगा, 1.01 रखें तो 3.01 आएगा, 1.001 तो 3.001। हो क्या रहा है, यहां पर भी मैं एक की तरफ बढ़ रहा था और यहां भी मैं एक की तरफ बढ़ रहा हूं। x टेंडिंग्स टू 1 यहां भी है तो fx टेंडिंग्स टू 3 है, इसको भी हम उसी तरीके से लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग्स टू 1 fx इक्वल टू कितना आएगा, 3 आएगा। तो इसमें आप देख रहे हैं, चाहे हम x की वैल्यू 1 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट, जब उसकी तरफ आ रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू कितनी हो रही है, 3 आ रही है। तो इस पॉइंट 1 पर यही 3 इस फंक्शन की लिमिट कहलाती है, इसकी सीमा कहलाती है। क्लियर हो गई बातें? अब हमें यह सीखना है किसी फंक्शन की लिमिट को हम फाइंड कैसे करते हैं। द मेथड टू फाइंड द लिमिट ऑफ, लिमिट क्या होता है फंक्शन का, समझ गए। फंक्शन में कोई वेरिएबल होगा, उस वेरिएबल की वैल्यू जब किसी पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ टेंड्स करेगी, उसकी तरफ बढ़ेगी, तो उस फंक्शन की वैल्यू किसकी तरफ बढ़ेगी, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, वही उसकी लिमिट कहलाएगी, वही इसकी सीमा कहलाएगी। जैसे इसमें हमने कहा कि x टेंड करेगा 1 की तरफ तो फंक्शन की वैल्यू 3 आएगी, तो x इक्वल टू 1 पर इस फंक्शन fx की जो है वो लिमिट हो जाएगी कौन, 3 हो जाएगी। समझ गए? अब एक लिमिट जो है इधर से निकाली जा रही, लगातार हम बढ़ रहे हैं, जब हम उसमें बढ़ते हैं, जैसे देखिए 1 पे है तो 1 के बाद वाले पे जब इसकी वैल्यू निकालते हैं तो इसको राइट हैंड लिमिट कहा जाता है, और इसके पहले पे जब चेक करते हैं उसको लेफ्ट हैंड लिमिट कहा जाता है। अभी हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के बारे में बाद में चर्चा करेंगे। तो अगर किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है ना, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमेशा इक्वल होता है, चाहे इधर से निकालो चाहे इधर से निकालो। आपको लिमिट का कुछ कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब आइए हम बात करते हैं कि हम किसी फंक्शन की लिमिट को फाइंड कैसे करते हैं। हाउ टू फाइंड लिमिट ऑफ एनी फंक्शन, किसी फंक्शन की लिमिट को हम कैसे फाइंड करेंगे। देखिए ध्यान से, मेथड टू फाइंड लिमिट ऑफ एनी फंक्शन, ठीक, किसी फलन की लिमिट को ज्ञात करने का मेथड। आइए ध्यान दीजिए, इसी पर चर्चा करते हैं। जैसे हमारे पास यही क्वेश्चन था, लिमिट x टेंडिंग्स टू 1 और x प्लस 2 लिखा हुआ है, ये फंक्शन है, इसकी लिमिट निकालनी है। तो देखो डियर स्टूडेंट्स, हम इतना जो कहानी किए ना करें, वैल्यू डायरेक्ट यहां रख दें 1 प्लस 2 इक्वल टू 3, देखो आंसर आ जाएगा नहीं आ जाएगा। यहां पर भी इस फंक्शन की लिमिट 3 थी, यहां पर भी 3 थी। तो हमेशा से आप लोग यही ध्यान रखेंगे कि किसी भी फंक्शन की लिमिट को फाइंड करने के लिए जिसकी तरफ वो वेरिएबल टेंड्स कर रहा होता है वो वैल्यू उसमें उठा करके रख दी जाती है। लेकिन रखते समय ये ध्यान देना होता है कि वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म में ना आए। इनडिटर्मिनेट फॉर्म मतलब डिनोमिनेटर में 0 ना आए, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर डिनोमिनेटर में 0 आता है, अगर हर में 0 आता है, तो हम लोग वहाँ गुणनखंड का प्रयोग करते हैं, त्रिकोणमितीय सर्वसंख्याओं का प्रयोग करते हैं, कुछ एक्सपेंशन करते हैं, सिर्फ हर में 0 ना आए। जब हर में 0 नहीं आता है तब हम उसकी वैल्यू को पुट कर सकते हैं और लिमिट उसकी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये इसका कंसेप्ट है। मैं कुछ एग्जांपल आपके सामने यहां पर पेश कर रहा हूं, उसको आप लोग ध्यान से समझेंगे तो धीरे धीरे अभी लिमिट के क्वेश्चन सॉल्व करना आप सभी लोगों को आ जाएगा। और प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को सॉल्व करा दूंगा। बेहतर तरीके से आपका ये टॉपिक लिमिट कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन लेक्चर है डियर स्टूडेंट्स, आप खूब ध्यान से बने रहिए, सारे टॉपिक को समझते रहिए। कुछ लोग अभी हैं जो लेक्चर को शेयर नहीं कर रहे हैं, इतना देर से लेक्चर चल रहा है, 15-20 मिनट हो गया। जितने लोग क्लास में रहते हैं उतने लोग भी लेक्चर को लाइक नहीं करते हैं ना, और शेयर भी नहीं करते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, ऐसा करते रहिए आप लोग, क्या करना है। देखिए ध्यान से, जैसे एक एग्जांपल देखिए आप सभी लोग, जिसमें हमें कुछ करना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन है, लिमिट x टेंडिंग्स टू 2x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2। अब ध्यान से समझो, अब मैं सिखाने जो चल रहा हूं वही बात अगर अपने दिमाग में आप बैठा लेंगे तो लिमिट के प्रत्येक क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे।
अगर बच्चों यहाँ पर x की वैल्यू हम रखना चाहें तो देखो 0/0 मीन्स डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, तो 0 प्रॉब्लम, ऊपर 0 आए चलेगा लेकिन नीचे 0 नहीं आना चाहिए, तो ये 0 आ रहा है तो ये क्या कर रहा है, प्रॉब्लम। तो यहाँ पर हम लिमिट की वैल्यू डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते हैं, पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे तब लिमिट की वैल्यू को पुट करेंगे। देखो क्या कर सकते हैं, यहां हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग्स टू 2 और यहां होगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, फैक्टराइज कर दिया हमने, और नीचे x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल हो गया, दिस इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग्स टू 2x प्लस 2। अब आप लिमिट की वैल्यू उठा के यहां पुट कर दीजिए, 2 + 2 = 4, यही आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिए जब लिमिट की वैल्यू पुट कर दीजिएगा तो लिमिट का साइन हट जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे तमाम प्रकार के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जहां पर हम लोगों को सॉल्व करना होगा। बस आप सभी लोगों को यही ध्यान रखना है कि लिमिट के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय लिमिट की वैल्यू हम तभी पुट करेंगे, उसकी वैल्यू तभी पुट करेंगे जब वो डिटर्मिनेट फॉर्म में आ जाए, डिनोमिनेटर में 0 ना आए, इनफाइनाइट ना आए, ये चीजें हमें ध्यान रखनी होती है। पहले उसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ढूंढते हैं कि किसके कारण प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, उसी को हम समाप्त करते हैं मैथमेटिकल रूल के अंतर्गत, उसके बाद उठा के वैल्यू पुट कर देते हैं, हमारा रिजल्ट आ जाता है। ये इसकी प्रोसेस होती है। अब इसको डिटर्मिनेट फॉर्म में करने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। पॉलिनोमियल फंक्शन की अगर आप बात करते हैं डियर स्टूडेंट, तो वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइजेशन करना पड़ सकता है, कुछ एक्सपेंशन जैसे बाइनोमियल एक्सपेंशन है उसका यूज करना पड़ सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ गए तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में ट्रिग्नोमेट्री का यूज हम लोग कर सकते हैं, कुछ अभी फार्मूले भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, उन फार्मूलों का हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, कुछ यहाँ पर स्पेशल रिजल्ट्स हैं उनका हम लोग यूज कर सकते हैं, कुछ स्पेशल एक्सपेंशंस होते हैं उनका यूज करके हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो कुछ कंसेप्ट आपको समझ में आया जरूर से जरूर होगा। आइए कुछ क्वेश्चन छोटे छोटे आप लोगों के साथ पहले डिस्कस करते हैं, फिर धीरे धीरे करके और सारे रूल रेगुलेशन बताते हुए चैप्टर की समाप्ति की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, हर एक क्वेश्चन को मेरे साथ सॉल्व करते चलिएगा और समझते चलिएगा। महामैराथन क्लास का मतलब यही है कि पूरी तरीके से तैयार होकर के फुल मोबाइल चार्ज करके क्वेश्चन हमारे साथ सॉल्व करिए, मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करिए, तब आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अभी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, सबका कंसेप्ट आप लोगों को सिखाना है, वो सब चीजें मैं अभी आपको बताऊंगा, धीरे धीरे करके सारी चीजें मैं आप लोगों को बताता चलूंगा। बस आप सभी लोग ऐसे ही डियर स्टूडेंट समझते चलिए और करते चलिए। देखिए ध्यान से, एक क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन देखिए ध्यान से, कह रहा है कि लिमिट x टेंडिंग्स टू 1 x⁴ - 1 अपान x - 1 को हल करिए, मीन्स इसकी वैल्यू को आपको बताना है। आइए समझते हैं कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्या प्रोसेस होगी डियर स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करने की। ठीक है, आइए समझिए, बहुत ही आसान है, सॉल्व करिए, सॉल्यूशन करिए, ध्यान से समझिए, धीरे धीरे करके सारे टॉपिक अभी आपको समझ में आने लगेंगे, आप टेंशन न लीजिए। तो लिमिट x टेंडिंग्स टू 1 हो गया, x⁴ - 1 अपान x - 1 हो गया ना। अब देखो क्या कर सकते हैं, यहाँ वैल्यू पुट कर सकते हैं क्या, नहीं सर नहीं रखते, 1 - 1 0, डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, नहीं रख सकते। तो क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज, ध्यान देना सभी लोग, इसको x² का स्क्वायर - 1 ऐसे लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करिए, लिमिट x टेंडिंग्स टू 1, इसको सॉल्व करोगे तो x² - 1 एक ब्रैकेट में आएगा, दूसरे में x² + 1 आएगा और डिनोमिनेटर में x - 1 आएगा ना। आगे देखिए, ये आपका हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग्स टू 1, इसको एक ब्रैकेट में लिखोगे x - 1, दूसरे में लिखोगे x + 1, फिर x² + 1 हो जाएगा, अपान में x - 1 हो जाएगा। ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। कैंसिल होने के बाद बचेगा सर क्या आपके पास, लिमिट x टेंडिंग्स टू 1 बचेगा, x + 1 बचेगा इंटू x² + 1 बचेगा। वैल्यू पुट कर दोगे, यहाँ पर 1 और 1 2 रख दो, ऐसे 1 + 1 और यहाँ 1 + 1 मतलब 2 × 2 = 4। ये डियर स्टूडेंट्स आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। कितना आसान सा क्वेश्चन था, आप लोगों ने देखा। बस यही ध्यान रखना है कि डायरेक्ट लिमिट की वैल्यू आपको नहीं पुट करना है, पहले उसे सिंप्लीफाई करना है, तब ला करके उसकी वैल्यू को वहां पर पुट करना है। अब देखिए इसी कंसेप्ट के बिहाफ पर, इसी सेम कंसेप्ट के बिहाफ पर एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, उसको मैं थोड़ा आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। इसको आप लोग फटाफट से नोट कर लीजिए, ध्यान रखिएगा। अभी लिमिट का कंसेप्ट खत्म नहीं हुआ है, अभी मैं आपको बताऊंगा अलजेब्रा ऑफ लिमिट, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट जिनका यूज करके क्वेश्चन सॉल्व होता है, फिर मैं आपको बताऊंगा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होती है, उसका यूज कहाँ होता है।
क्योंकि अभी आपको जब सतत्ता अर्थात कॉन्टिन्यूटी पढ़ाएंगे तो वहां आपको यही सिखाया जाएगा कि किसी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को चेक करने के लिए हम उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू को फाइंड करते हैं। इसलिए पहले से ही हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालना पता होना चाहिए। आइए डियर स्टूडेंट्स कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें एक तरह का क्वेश्चन एक और है, कह रहे हैं यदि, एकदम यही सेम क्वेश्चन हुआ है, थोड़ा घुमा दिया है, इंपॉर्टेंस लिए बता रहे हैं। कह रहे हैं यदि लिमिट, ध्यान रखना, यदि लिमिट x टेंडिंग्स टू 1 x टू द पावर 4 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग्स टू k x क्यूब माइनस k क्यूब अपान में x स्क्वायर माइनस k स्क्वायर, तो करें तो k का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से, लिमिट में ही थोड़ी कंडीशन लगा दी गई है। यहाँ पर दो फंक्शन की लिमिट ली गई है और कह रहे हैं इसको सॉल्व करके आपको क्या करना है, k की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं और दिखाते हैं आपको कैसे सॉल्व करेंगे। लिखा है लिमिट x टेंडिंग्स टू 1 x टू द पावर 4 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 यहाँ है, और यहाँ लिमिट x टेंडिंग्स टू k x क्यूब माइनस k क्यूब अपॉन x स्क्वायर। देखो हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड सॉल्व करेंगे, अपने आप रिलेशन बन के k की वैल्यू आ जाएगी। देखिए आप इतने समझदार हो गए, देखिए कैसे इसको लिख सकते हैं हम लोग, लिमिट x टेंडिंग्स टू 1, अभी इसको की हो क्या होगा, x स्क्वायर माइनस 1 एक ब्रैकेट में, x स्क्वायर प्लस 1 दूसरे ब्रैकेट में, और नीचे x माइनस 1 हो जाएगा। सही है, इज इक्वल टू, यहाँ आप क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग्स टू k लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में x माइनस k, दूसरे में x स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस प्लस में kx अपान में x माइनस k और x प्लस k। यहाँ सर क्या लगा है, a क्यूब माइनस b क्यूब, ये कैंसिल हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, अब इसमें से भी एक कैंसिल हो जाएगा। अभी आपने देखा है यहाँ क्या बचेगा, देखो लिमिट x टेंडिंग्स टू 1, यहाँ x प्लस 1 बचेगा, एक नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग्स टू k हो गया, और बचा कितना हमारे पास, x स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस kx अपान में x प्लस k, ये हमारे पास बचा है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों साइड में लिमिट पुट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए वैल्यू पुट करिए, पुट करेंगे, यहाँ कितना आएगा, 1 प्लस 1 आएगा, यहाँ पुट करोगे 1 प्लस 1 आएगा इज इक्वल टू, यहाँ पुट करोगे तो k स्क्वायर, यहाँ भी k स्क्वायर, कुल मिलाकर हो जाएगा 3k स्क्वायर अपान में नीचे करोगे तो 2k हो जाएगा। समझ रहे हैं, एक k से एक k कैंसिल होगा। अब यहाँ पर आपके पास 2 दूना 4 बचेगा इक्वल टू 3/2k बचेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 8/3 इक्वल k आएगा। फाइनली k की जो वैल्यू होगी डियर स्टूडेंट्स वो 8/3 आ जाएगी, और यही आप सभी लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, इसको भी आप लोग फटाफट से डियर स्टूडेंट्स नोट कर लीजिए। देन हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, फटाफट से इसको आप लोग समझते चलिए। अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ अलजेब्रा ऑफ लिमिट और कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट, तब हम लोग क्वेश्चन को धीरे धीरे करके सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी इस चैप्टर का बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है, बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है, उसको भी हम लोग जरूर से जरूर डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले इस चैप्टर के मेन कंसेप्ट धीरे धीरे कवर हो जाएं। लिमिट का एक क्वेश्चन आएगा, आपके एग्जाम में आएगा, 100% श्योर है, अभी से जान लीजिए आप लोग, एग्जाम में जरूर आता है, लिमिट का एक क्वेश्चन जरूर से जरूर आता है। अब हमारा टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स अलजेब्रा ऑफ लिमिट, ठीक है, सीमाओं की बीजगणित टॉपिक है, सीमाओं की बीजगणित। अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, सीमाओं की बीजगणित टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर मोर देन 2 फंक्शंस एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, प्लस के साथ, मल्टीप्लाई के साथ, डिवाइड के साथ, तो उनकी लिमिट कैसे निकाली जाएगी, आइए समझते हैं। क्या है, आप यहां कहिएगा यदि x टेंडिंग्स टू a पर दो फलनों, या ऐसे लिखिएगा, फलनों f(x) तथा gx की सीमा का
अस्तित्व हो तो, अगर इस पर इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती हो तो ध्यान रखिएगा, तो कहते हैं पहली कंडीशन है लिमिट x टेंडिंग्स टू ए एफ एक्स प्लस जी एक्स, मतलब दो फंक्शन अलग अलग हैं, प्लस में लिखे हुए हैं, तो रूल कहता है कि ये हो जाएंगे लिमिट x टेंडिंग्स टू ए एफ एक्स प्लस लिमिट x टेंडिंग्स टू ए जी एक्स हो जाएगा। मतलब दोनों फंक्शन की आप अलग अलग लिमिट ले सकते हैं अगर वो प्लस में रहेंगे तो। दूसरा देखिएगा, दूसरा है डियर स्टूडेंट्स लिमिट x टेंडिंग्स टू ए एफ एक्स माइनस जी एक्स अगर लिखा है तब भी हम इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग्स टू ए एफ एक्स माइनस लिमिट x टेंडिंग्स टू ए जी एक्स। मतलब अगर दो फंक्शन माइनस में है, उनकी एक साथ लिमिट ली गई है, तो उनकी अलग अलग लिमिट आप लोग ले सकते हैं। अगला तीसरी कंडीशन देखिएगा, अगर कहीं आपको मिल रहा है लिमिट x टेंडिंग्स टू ए, ठीक है, एफ एक्स लिखा है इनटू में जी एक्स, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, तब भी रूल कहता है कि आप इनको अलग करेंगे, लिमिट x टेंडिंग्स टू ए एफ एक्स अलग करेंगे इनटू लिमिट x टेंडिंग्स टू ए जी एक्स आप अलग करेंगे। अलग अलग करके उनकी लिमिट को आप फाइंड कर लेंगे। और फोर्थ कंडीशन है, अगर लिमिट x टेंडिंग्स टू ए है एफ एक्स अपान में जी एक्स है तो इसकी भी अलग अलग लिमिट हो जाएगी, लिमिट x टेंडिंग्स टू ए एफ एक्स हो जाएगा अपान में डियर स्टूडेंट्स लिमिट x टेंडिंग्स टू ए क्या होगा जी एक्स हो जाएगा। जहां ध्यान रखिएगा बट जी एक्स डज नॉट इज इक्वल टू जीरो, जी एक्स जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। एक फिफ्थ और लास्ट कंडीशन देखिएगा, फिफ्थ और लास्ट कंडीशन डियर स्टूडेंट देखिएगा, वो ये है लिमिट x टेंडिंग्स टू ए, यहाँ के एफ एक्स लिखा है, मतलब यहाँ पर कोई कांस्टेंट है सामने, तो उस कांस्टेंट की लिमिट लेने की ज़रूरत नहीं होती, कांस्टेंट को बाहर कर लेते हैं, लिमिट x टेंडिंग्स टू ए एफ एक्स को हम लोग क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। ये है डियर स्टूडेंट्स अलजेब्रा ऑफ लिमिट, इसको आप फटाफट से नोट कर लीजिए। बाकी जब अभी हम इसका यूज़ करेंगे ना क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, तो धीरे धीरे आप लोग इसको समझते चलेंगे। इसको पहले आप लोग फटाफट से नोट कर लीजिए, दिन मैं आपको आगे की प्रोसेस के बारे में समझाता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट बताता हूँ, उसके बाद फिर उसके बिहाफ पे मैं क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ। इसको फटाफट से सभी लोग नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेक्चर आप लोगों को कैसा लग रहा है बताते रहिए, और अभी तक अगर आप लोगों ने लेक्चर जिन लोगों ने नहीं शेयर करी है डियर स्टूडेंट शेयर करते रहिए, जिससे आप लोगों की बेहतर तैयारी हो सके। और आज के वर्ष का ये लास्ट लेक्चर है आप लोगों का, अब हम लोग अगली साल मिलेंगे नेक्स्ट ईयर, ठीक है, नेक्स्ट ईयर हम लोग मिलेंगे, ठीक है। आज 31 दिसंबर है, आज 2021 की विदाई है ना, तो कल हम लोग मिलेंगे नए साल में, तो इसीलिए आज तो कम से कम वादा कर लीजिए पूरा हमारा इस साल, नोट कर लिए होंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स, और कुछ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो मैं आप लोगों को समझाऊंगा, उसका यूज़ करके हम लोग क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स यहाँ नोट करेंगे आप लोग, सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स। अब देखो इन सारे रिजल्ट्स का डेरिवेशन भी होता है, लेकिन यहाँ कोई मतलब नहीं है। पहला रिजल्ट आप नोट करेंगे, पहला लिमिट थीटा टेंडिंग्स टू जीरो साइन थीटा अपान थीटा की वैल्यू 1 होती है। ध्यान रखिएगा लिमिट थीटा, अब यहाँ जैसे x टेंडिंग्स टू जीरो साइन x अपान x हो गया, तब भी उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। दूसरा याद रखिएगा लिमिट थीटा टेंडिंग्स जीरो टेन थीटा अपान थीटा की वैल्यू भी 1 होती है। और एक याद रखिएगा लिमिट x टेंडिंग्स टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपान x माइनस इक्वल टू n a टू द पावर n माइनस 1 होता है, ठीक है। इसको भी आप लोग क्या करेंगे ध्यान रखेंगे। ये 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जिनको आप सभी लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि इसका यूज़ करते हुए डियर स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। फटाफट से नोट कर लीजिए, फिर आइए हम आपको कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। धीरे धीरे करके हम जो है चैप्टर को बेहतर तरीके से समझाने का आपको प्रयास कर रहे हैं, बस टॉपिक को समझते चलिए, नोट करते चलिए हमारे साथ, मैं 100% आपको समझाऊंगा, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। इसीलिए हमने इस चैप्टर का पार्टीशन कर दिया है, ठीक है। इसीलिए मैंने इस चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, जिससे आप लोग बोर ना हो। बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है तो कोई मतलब उसका होता नहीं है,
ठीक है, बहुत ज़्यादा लेंदी होता तो कोई मतलब नहीं होता। भाई देखो, स्टूडेंट के माइंड की भी अपनी एक क्षमता होती है। जैसे हम कोई चीज़ देख तो लें, लेकिन उसमें सब कुछ तैयार नहीं होता है। तो 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे से ज़्यादा लगातार क्लास अगर चल जाती है तो कहीं ना कहीं हमको दिक्कत करने लगती है। वो देखने में अच्छा तो लगता है, लेकिन वो हमारे लिए समस्या क्रिएट करता है। तो ऐसा हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। आइए समझते हैं डियर स्टूडेंट्स, एक बेहतरीन क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है यूपीबीटीई की तरफ से। देखिए क्या है लिखा हुआ डियर स्टूडेंट्स, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 1 माइनस कॉस 6x लिखा है, अपान में x लिखा हुआ है, का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दें, हमें क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। ये जो है यूपीबीटीई बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की तरफ से 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आइए समझते हैं कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है तो इंपॉर्टेंट होगा ही। देखिए सॉल्यूशन, देखिए इसका डियर स्टूडेंट्स, देखिए क्या लिखा हुआ है, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0। अब देखो यहाँ लिखा है 1 माइनस कॉस 6x अपान में x। क्या वैल्यू पुट कर सकते हो? नो सर। तो हम कर क्या सकते हैं, यहाँ पर तो एक एक्सपेंशन आता है, उसको आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। कॉस का एक एक्सपेंशन आता है, वो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि कॉस का फार्मूला लगा सकते हैं। देखिए कौन सा, एक आप लोगों ने पढ़ा होगा कॉस 2 थीटा। कॉस 2 थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो वैसे ही अगर हम कॉस 6x में लगाएंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 3x यहाँ पर आ जाएगा। समझ रहे हैं? तो वही अप्लाई कर दीजिए, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। दिस इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 1 माइनस क्या होगा यहाँ पर, जब ये फार्मूला लगाओगे तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 3x, ये हो जाएगा ना। अपान में डियर स्टूडेंट नीचे कितना आ जाएगा बोलो, अपान में x आ जाएगा। बातें समझ में आ रही हैं आप लोगों को? समझ में आ रही होंगी तो ठीक है, ये हमारा हो जाएगा कैंसिल। अब देखो 2 हमारे पास है कांस्टेंट, 2 को हम ले आएंगे बाहर। 2 जब बाहर ले आएंगे तो क्या बचेगा, देखो लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 और साइन स्क्वायर 3x बचेगा, अपान में x बचेगा। अब यहीं पर आप सभी लोगों को डियर स्टूडेंट्स थोड़ा सा दिमाग लगाने की आवश्यकता है कि हम लोग इसमें किस तरीके से दिमाग को लगाएं। अब देखो ध्यान से कैसे, यहाँ 2 लिखिए और यहाँ अंदर देखिए ध्यान से क्या करेंगे हम, इसको लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 देखना ध्यान से, साइन 3x अपान में x लिख सकते हैं, इनटू में साइन 3x हम लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? अब ये दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई में आ गए तो अलग अलग लिमिट ले लीजिए। यहाँ 2 होगा, इसकी अलग लिमिट लो तो क्या हो जाएगा बोलो, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 और साइन 3x अपान में, ध्यान दो सभी लोग, साइन 3x अपान में यहाँ x है, यहाँ 3x होना चाहिए। तो एक काम करो 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो तो ये बैलेंस हो जाएगा, ठीक। और इनटू में लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 और साइन 3x कर दो। इतना समझ में आया सबको? अब देखो ये साइन थीटा अपान थीटा की वैल्यू 1 होती है, मैंने सिखाया था आप लोगों को। तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3 इंटू 1, लेकिन इसमें वैल्यू पुट करोगे तो 0 आ जाएगा। तो फाइनली आपको आंसर क्या मिलेगा, 0 से मिल जाएगा। ये ना होता तो इसका आंसर अभी 6 हो जाता, लेकिन ये 0 है। देखो डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ सकता, ऊपर हम 0 रख सकते हैं। इसको मैंने अलग अलग कर लिया, साइन थीटा अपान थीटा का फार्मूला बनाया और क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। समझ आया होगा आप सभी लोगों को? इसको आप सभी लोग डियर स्टूडेंट्स फटाफट से नोट करिए। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था। आई होप आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन समझ में जरूर से जरूर आया होगा। इसको नोट करते चलिए, तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेहतरीन तरीके से समझते चलते हैं, अच्छे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे, जिससे हमारा कंसेप्ट बेहतर तरीके से तैयार हो सके, हमें किसी प्रकार की कोई समस्या ना रह जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है लिखा हुआ है। क्वेश्चन देखिए लिखा है लिमिट x टेंडिंग्स टू 1 लिखा हुआ है, x क्यूब माइनस 1 है, अपान में x स्क्वायर माइनस 1 है। एक क्वेश्चन आपके पास ये लिखा हुआ है और एक सेकेंड क्वेश्चन एक और यहाँ लिख देते हैं। लिखा है डियर स्टूडेंट्स लिमिट x टेंडिंग्स टू 2 लिखा हुआ है, 2x स्क्वायर माइनस 8 है, अपान में x माइनस 2 है। ये दोनों क्वेश्चंस हमें क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। आइए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। क्या वैल्यू, इसका सलूशन देखो, पहले इसका सलूशन देखो, आप लोग ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। क्या है, लिमिट x टेंडिंग्स टू 1 है,
एक्स क्यूब माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। बताइए मुझे क्या वैल्यू डायरेक्ट पुट कर सकते हैं सर? नहीं पुट कर सकते। जैसे ही वैल्यू पुट करोगे डिनोमिनेटर में 0 आएगा, सारा खेल खराब हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं? सर्व समीकरण का प्रयोग। तो लिखेंगे लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू 1, यहाँ करो एक्स माइनस 1 इन 1 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, हमने ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगाया, यहाँ x माइनस 1 और x प्लस 1 हो जाएगा। ये भाई साहब नहीं रहेंगे, कैंसिल हो जाएंगे। मिलेगा क्या आप लोगों को? लिमिट x टेंडिंग्स टू 1 मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 मिलेगा अपान x प्लस 1 मिलेगा। अब हम क्या करेंगे? इस वैल्यू को ला करके यहाँ पुट कर सकते हैं। तो 1 आएगा प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 आएगा अपान में 1 प्लस 1 आएगा। देखो यहाँ कितना आ गया आपका? 2 कहाँ से आ गया? 2 नहीं आएगा, यहाँ पर भी 1 ही आएगा, है ना? 1 ही आएगा। तो 3/2 कुल मिला के आंसर हो जाएगा 3/2। ये आप लोगों की फर्स्ट क्वेश्चन का डियर स्टूडेंट्स क्या होगा? आंसर होगा। आई होप आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन बेहतर तरीके से समझ में आ जरूर से जरूर गया होगा, है ना? ये आपको समझ आ गया होगा। अब सेकेंड वाला देखिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? इसका भी सोल्यूशन थोड़ा देख लीजिए, आप समझ लीजिए और नोट कर लीजिए। सोल्यूशन देखिए, इसका लिखा हुआ है लिमिट x टेंडिंग्स टू 2 और 2x स्क्वायर माइनस 8 है अपान में x माइनस 2 है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे? वैल्यू नहीं पुट कर सकते तो होगा लिमिट x टेंडिंग्स टू 2, ऊपर 2 कॉमन ले लो, x स्क्वायर माइनस 4 बचेगा अपान x माइनस 2 बचेगा। अब यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई करिए तो क्या बचेगा? लिमिट x टेंडिंग्स टू 2, यहाँ 2 है, इसको हम लिख सकते हैं इन ब्रैकेट x माइनस 2 अंदर ब्रैकेट x प्लस 2, आप समझ रहे होंगे। अपान x माइनस 2 लिख के इसको हम कर देंगे कैंसिल, है ना? तो क्या बचेगा हमारे पास? बचेगा लिमिट x टेंडिंग्स टू 2 और यहाँ बचेगा 2 इंटू एक्स प्लस 2। वैल्यू पुट कर दीजिए 2 इंटू 2 प्लस 2 मतलब 4 2 जा 8 और यही डियर स्टूडेंट्स आपका क्या होगा? आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। मुझे भरोसा है कि आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन जरूर से जरूर समझ में आ चुका होगा। इसको सभी लोग फटाफट से डियर स्टूडेंट्स नोट कर लीजिए। देन हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेहतरीन तरीके से इसको समझते चलिए, नोट करते चलिए। लिमिट एकदम आसान कर दूंगा, आप चिंता बिल्कुल मत करिएगा। लिमिट एकदम आसान आपको लगने लगेगी आज के इस लेक्चर के बाद। और जितने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं मैथमेटिक्स उतने अच्छे से आती है, इस चीज को विशेष आप लोग ध्यान रखा करिए, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और समझते चलते रहें, ठीक है? देखिएगा क्वेश्चन है यहां पर लिखा हुआ डियर स्टूडेंट्स, लिमिट x टेंडिंग्स टू 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 अपान में x माइनस 2। ये हमारा क्वेश्चन है जिसे हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। अब आप सोचेंगे और देखेंगे कि इसको हम लोग सॉल्व कैसे कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं? नो सर, वैल्यू पुट नहीं कर सकते, तो ऊपर को फैक्टराइज करना पड़ेगा। देखो लिमिट x टेंडिंग्स टू 2 हो गया, एक्स स्क्वायर क्या होगा फैक्टराइजेशन? 2 प्लस में 2x प्लस में x प्लस 2 होना चाहिए, है ना? तो नीचे x माइनस 2 है, लेकिन ये तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है भाई। यहाँ पर मुझे कुछ न कुछ मिस्टेक जरूर से जरूर लग रही है, क्योंकि हमारे पास यहाँ होना चाहिए था माइनस। जब यहाँ माइनस होगा तब हम लोगों को यहाँ पर करना पड़ेगा, नहीं 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 नहीं, -2 नहीं, यहाँ 2 होना चाहिए और मुझे लगता है यहाँ माइनस होना चाहिए, तब जाकर के यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, तब जाकर के कुछ समझ करेक्ट कर लीजिए, तभी आएगा। ये नहीं तो आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं, नहीं तो ना। देख लीजिए, समझ लीजिए। बाकी सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। इसको लिखेंगे आप लोग लिमिट x टेंडिंग्स टू 2 x कॉमन लो तो क्या बचेगा? x माइनस 2, यहाँ -1 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा? x, तभी तो कैंसिल होगा ना, इसलिए करेक्ट कर लीजिए क्वेश्चन को। दिस इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग्स टू 2 इन 1 ब्रैकेट x माइनस 2 अनदर ब्रैकेट x माइनस 1 अपान में x माइनस 2। ये कैंसिल हो गया, क्या बचा? लिमिट x टेंडिंग्स टू 2 और x वैल्यू पुट कर दो, 2 - 1 = 1। ये आप लोगों का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन था जिसको आप लोग सही कर लेंगे, ठीक है? और बाकी वैसे रहेगा तो सीमा का अस्तित्व ही नहीं होगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। उस केस में सीमा का अस्तित्व तो नहीं रहेगा, उस केस में डियर स्टूडेंट सीमा निकल नहीं पाएगी, ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए इसको फटाफट से आप लोग नोट करिए, देन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है? आइए बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ठीक? देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है,
इस बुक का, लेकिन आपके लिए जो भी नंबर होगा, लिमिट x टेंडिंग्स टू a x टू द पावर m माइनस a टू द पावर m अपान में x माइनस a। आपको बता दें कि ये यूपीबीटीई की तरफ से, डियर स्टूडेंट्स, यूपीबीटीई की तरफ से 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है, सो इम्पॉर्टेंट है। इसको हम लोगों को सॉल्व करना है और ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस हमें और भी डिस्कस करने हैं। आप समझते चलिएगा, सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। देखो ध्यान से, यहां पर इसकी डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं। देखो, लिमिट x टेंडिंग्स टू a x की पावर m माइनस a टू द पावर m अपान x माइनस a लिखा है। तो यहाँ भी मैंने आपको बताया, सिंस लिमिट x टेंडिंग्स टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपान x माइनस a की वैल्यू n a टू द पावर n माइनस 1 होती है। तो देयरफॉर इसको डायरेक्ट लिखिए, n यहाँ कितना है m और a की पावर m माइनस 1, यही इसका आंसर हो जाएगा। फार्मूला लिख दीजिएगा, आंसर लिख दीजिएगा, आपका फटाफट से डियर स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आपको इसको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, नोट कर लें इसको, बस ये फार्मूला पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा, इसीलिए पूछा भी गया था। ठीक है ना, फार्मूला आपको पता है, वैल्यू उठा करके हम पुट कर देंगे, फट से हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारे एग्जाम में पूछा गया है। ये क्वेश्चन देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 और ये है 1 माइनस कॉस x अपान में x स्क्वायर। और आपको बताएं कि ये आया है डियर स्टूडेंट्स हमारे यहाँ यूपीबीटीई की तरफ से 2010 में पूछा गया है और 2011 में भी पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन 2 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इम्पॉर्टेंट तो है ही, ये तो आप लोग समझ ही पा रहे होंगे। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 2 तरीका है, cos x का एक्सपेंशन होता है, आप नोट कर लीजिए, cos x का एक्सपेंशन होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 4 अपान 4 फैक्टोरियल माइनस x की पावर 6 अपान 6 फैक्टोरियल एंड डॉट डॉट डॉट। ये cos x का एक्सपेंशन होता है। sin x का भी ऐसे होता है डियर स्टूडेंट्स, x माइनस एक्स क्यूब अपान 3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 5 अपान 5 फैक्टोरियल माइनस x की पावर 7 अपान 7 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। ये होता है साइन x और cos x का एक्सपेंशन। इस तरीके से आप यहाँ यूज कर सकते हैं इसको भी, और एक तरीका और है उसको भी। तो आइए मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, पहले इस एक्सपेंशन का यूज कराता हूँ। तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 1 माइनस कॉस x अपान में x स्क्वायर। ठीक, दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग 0 1 माइनस कॉस x का एक्सपेंशन लिखिए यहाँ पर, क्या हो जाएगा बोलो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 4 अपान 4 फैक्टोरियल माइनस x की पावर 6 अपान 6 फैक्टोरियल एंड डॉट 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 अपान में हमारा हो जाएगा x स्क्वायर। ठीक ना, अब देखो इसको हम ओपन कर दे रहे हैं। जब इसको आप ओपन करेंगे तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस एंड सो ऑन, 1 से 1 यहाँ हो जाएगा कैंसिल। समझ रहे हो, तो क्या मिलेगा, दिस इज इक्वल टू आपको मिलेगा लिमिट x टेंडिंग्स टू 0, ऊपर डियर स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर कॉमन मिलेगा 1 अपान 2 फैक्टोरियल माइनस x की पावर 2 अपान 4 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 4 अपान 6 फैक्टोरियल एंड डॉट डॉट डॉट, ये आपके पास बचेगा अपान में एक्स स्क्वायर, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। अब मेन प्रॉब्लम नीचे वाला एक्स स्क्वायर ही कर रहा था, अब इसमें आप आराम से वैल्यू को पुट कर सकते हैं। जब वैल्यू पुट करोगे तो आएगा 1 अपान 2 फैक्टोरियल माइनस ये 0 हो गया, ये माने जितने भी टर्म होंगे सब 0, क्योंकि सब के साथ कौन रहेगा, एक्स, तो सब खत्म हो जाएंगे। 1 अपान 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 अपान 2 ही होती, यही आप लोगों का डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया इस cos x के एक्सपेंशन का यूज करते हुए। cos x के एक्सपेंशन का ये फार्मूला है, tan x के एक्सपेंशन का ये फार्मूला है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, हम लोग इसको यूज करते हैं। अब आपको सेकेंड मेथड भी मैं बता देता हूं कि सेकेंड मेथड क्या है, उससे आप लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, नोट करिएगा आप लोग इसको। सेकेंड मेथड से मैं बताता हूं। सेकेंड मेथड है डियर स्टूडेंट्स यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। देखिए कैसे, देखो ध्यान से, आपको पता होना चाहिए कि cos x जो है उसको हम लोग 1 माइनस ये साइन स्क्वायर x/2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो इसको हम लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 1 माइनस साइन स्क्वायर x/2, लेकिन 2 भी रहता है, अपान में एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन करो
बचे कितना, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 प्लस में हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 अपान में x स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई सभी लोगों को। इस 2 को डियर स्टूडेंट्स कर लो बाहर, इस 2 को कर लो बाहर, 2 बाहर आए कितना बचेगा, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0। अब देखो यहाँ पर जो लिखा हुआ है साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर, और इसको हम x बाई 2 का होल स्क्वायर लिख के इंटू में 4 लिख सकते हैं। देखो कैसे, इसको जब सॉल्व करोगे तो x स्क्वायर बाई 4, 4 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको हमने क्योंकि इसे यहाँ फार्मूला बन जाए, देखो ध्यान से, 4 को बाहर ले आओगे 2/4 बाहर हो जाएगा। अब इसको ऐसे लिखा जाएगा, इंटू में लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग्स टू 0, ध्यान देना सभी लोग, साइन x बाई 2 अपान में x बाई 2 ऐसे होगा, और पूरे का डिस्टेंस लग जाएगा होल स्क्वायर। अभी बताया था लिमिट थीटा टेंडिंग्स टू 0 साइन थीटा अपान थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, तो बचेगा 2/4 इंटू में 1, तो फाइनली आंसर आ जाएगा 1/2। और आपने देखा था कि प्रीवियस क्वेश्चन में, प्रीवियस मेथड से जो मैंने इसको सॉल्व किया था वहां पर भी आंसर 1/2 ही आया था। तो आप इसका यूज करके सॉल्व कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का आप, या इस एक्सपेंशन का यूज करके आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। है क्या कि जो आपको इजी लगे वो मेथड आप लोग यूज कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। ठीक है, चलिए फटाफट से इसको डियर स्टूडेंट्स नोट कर लीजिए आप सभी लोग। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो यही 1-2 बार तो ये क्वेश्चन आया ही था, इसी क्वेश्चन को एक बार और पूछा गया है, ध्यान दें, इसी क्वेश्चन को डियर स्टूडेंट्स एक बार और पूछा गया, बस थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है। आइए देखते हैं क्या घुमा के पूछा गया है। देखिए ध्यान से, ये आया है 2000 में, वो 2010 और 2000 में यही क्वेश्चन आया था। देखिए कैसे लिखा था वहां पर, सिद्ध कीजिए कि, ध्यान दो, क्वेश्चन आया था डियर स्टूडेंट्स, सिद्ध कीजिए कि, देखो क्या सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना है कि लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 1 माइनस कॉस x अपान में x स्क्वायर इक्वल 1/2, ये प्रूफ करना था। ये डियर स्टूडेंट्स यूपी बीटीई की तरफ से 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो कहने का मतलब यही सेम क्वेश्चन 3 टाइम्स पूछा जा चुका है, बस पूछने का तरीका बदल गया है। एक बार उसने कह दिया है प्रूफ करिए, और एक बार उसने जो है डायरेक्ट उसको सॉल्व करने के लिए कह दिया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, इसको आप लोग नोट करिए फटाफट से। देन 2 क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट बच रहे हैं, उसको हम लोग समाप्त करें और लिमिट फिर समाप्त हो जाएगी। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट बचेगा, अभी बताता हूं उसके बारे में आप लोगों को कैसे करना है। आप टेंशन मत लीजिए, बस इसको डियर स्टूडेंट समझते चलिए। और यार लेक्चर को लाइक नहीं किए हो तो बहुत गलत कर रहे हो, लाइक कर दो और शेयर तो कर ही दिया करो डेली की डेली। इतने कम स्टूडेंट्स आते हैं क्लास में, अच्छा नहीं लगता है, शायद नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है कुछ लोगों के पास, पहुंच नहीं पा रहे हैं कुछ लोग। चलिए जो भी है देख लीजिए आप लोग अपने एंड से जो हो सके। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, लिमिट x टेंडिंग्स टू इनफाइनाइट वाला कोई क्वेश्चन अभी हमको नहीं मिला था। 9x स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 7 अपान में 6x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 1, इसको सॉल्व करना है। ये 2013 में आया है, यूपी बीटीई की तरफ से 2013 में डियर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए समझते हैं कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखो अभी तक आपने जितना भी क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें कहीं पर भी लिमिट इनफाइनाइट नहीं लगी हुई थी। ये पहला क्वेश्चन है जो आपको मिल रहा है आज के लेक्चर में जिसमें लिमिट इनफाइनाइट लगी है। तो देखो डियर स्टूडेंट, जैसे x है तो इसमें वैल्यू पुट करोगे इनफाइनाइट तो इसकी वैल्यू इनफाइनाइट, लेकिन 1/x अगर आप होगा तो 1/इनफाइनाइट 0 होता है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। इसलिए जब भी लिमिट इनफाइनाइट में आएगी तो हमेशा x जो होगा उसको डिनोमिनेटर में करने का प्रयास किया जाता है। इसलिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अंश और हर में x की जो मैक्सिमम पावर होती है उतना कॉमन करके तब वैल्यू पुट कर दी जाती है और आसानी से इनफाइनाइट वाले क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। इसलिए एग्जाम में आता है ये दिस इज इक्वल टू, देखो ध्यान से, लिमिट x टेंडिंग्स टू इनफाइनाइट 9x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 7 है अपान में 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 है। देखो क्या करेंगे, लिमिट x टेंडिंग्स टू इनफाइनाइट, ऊपर आप ध्यान दो डियर स्टूडेंट्स तो आपको x स्क्वायर कॉमन लेने में कोई समस्या नहीं होगी। यहाँ 9 बचेगा, यहाँ 2/x, यहाँ 7/x स्क्वायर बचेगा। ध्यान रखना जहाँ कॉमन ना हो डिवाइड हो जाता है। यहाँ x स्क्वायर कॉमन लोगे कितना बचेगा 6
प्लस 5/x प्लस में 1/x²। नहीं पता, अंदर मल्टीप्लाई करो वही चीज आ जाएगी। इससे क्या होगा, x² से x² डियर स्टूडेंट्स आपका कैंसिल हो गया, हुआ कैंसिल। जब x² से x² आपका कैंसिल हो गया तो देखो क्या बचा आपके पास, दिस इज इक्वल टू आपके पास बचा है लिमिट x टेंडिंग्स टू इनफाइनाइट 9 - 2/x - 7/x² अपान 6 + 5/x प्लस 1/x। अब हम क्या करें, वैल्यू पुट कर दें। जब वैल्यू पुट करोगे 9 - 2/इनफाइनाइट होगा, -7/इनफाइनाइट होगा, अपान में 6 + 5/इनफाइनाइट होगा, प्लस 1/इनफाइनाइट होगा। तो देखो ये सब जीरो हो जाएंगे, तो क्या बचेगा 9 - 0/6 माइनस, कुल मिला के 9/6। फाइनली सॉल्व करोगे 3 3 करो 3/2 है, इसका आंसर आ जाएगा। अब यही क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स दो तरीके से पूछा जा चुका है एग्जाम में। दो तरीके से कहने का मतलब क्या है, एक बार इसकी वैल्यू निकालने के लिए पूछा है, एक बार एग्जाम में आ गया है प्रूव दैट। ध्यान दो, एक बार आया है प्रूव दैट। क्या प्रूव करना है, लिमिट x टेंडिंग्स टू इनफाइनाइट 9x² - 2x - 7 अपान में 6x² प्लस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू आया है 3/2। जो आंसर आया वही प्रूफ करने के लिए डियर स्टूडेंट्स एक बार आया है। तो दो बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सो इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको समझ में आया होगा और इसको आप लोग आसानी से कर भी सकते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट से डियर स्टूडेंट्स को नोट करिए, देन हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और बस लिमिट का वही लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद और क्वेश्चन मैं आज नहीं सॉल्व कराऊंगा, उसको और देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए अभी तो मैं सारे चैप्टर को मैराथन क्लास में कवर कर ही रहा हूं। अब एक बार मैं अभी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज चलाऊंगा। जब लास्ट में कुछ दिन बचेंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज चलेगी। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसकी सीरीज चलेगी। मैं सारे पेपर यहाँ पे ला के रखा हूँ, आप देख पा रहे हैं। देखिए ये तो अप्लाइड मैथ थर्ड का है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रखा हुआ है। और ये देखिए यहीं पर हमने रखा, ये अप्लाइड मैथ फर्स्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। देख रहे हैं, सब सारे क्वेश्चन पेपर यहाँ पे रखे हुए हैं। तो इन सारे क्वेश्चन पेपर के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मैं सब आप लोगों को सॉल्व करा दूंगा। बेहतर तरीके से तैयारी हो जाएगी, आप टेंशन मत लीजिए। लेकिन पहले एक बार कंसेप्ट को समझ लीजिए। अप्लाइड मैथ फर्स्ट का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने रखा है और उसमें मैं टिक कर रहा हूँ। आपसे ज़्यादा काम कर रहा हूँ, आपसे ज़्यादा होमवर्क मैं कर रहा हूँ। जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ उतना आप कर रहे हैं ना, तो मज़ा आ जाएगा। और करेंगे आप भाई, करेंगे। अभी धीरे धीरे एग्जाम नज़दीक आने दीजिए, करेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, लास्ट के 10 दिन दंगल होता है आपके अपने चैनल पे। तो जब दंगल शुरू होगा ना तो 10 दिन में एकदम दंगल हो जाएगा, टेंशन न लीजिए आप लोग। चलिए आगे बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन हमारा क्या है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा है लिमिट x टेंडिंग्स टू इनफाइनाइट, और यहां लिखा है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस x²। अपान में लिखा हुआ है x³। ठीक, और ये हमें प्रूफ करना है, इसकी वैल्यू जो है 1/3 आएगी। अब देखो इस क्वेश्चन को चेंज कर सकते हो ना, चाहे प्रूफ करने के लिए दिए या इसकी वैल्यू फाइंड करने के दे, बात एक ही है। सही है, चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं और ध्यान से समझते हैं कि क्या है इसका कंसेप्ट, इसको सॉल्व करने का तरीका। सॉल्यूशन देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, इसका सॉल्यूशन देखेंगे आप लोग। ठीक, क्या है, लिमिट x टेंडिंग्स टू इनफाइनाइट, यहाँ है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर अपान में x³ लिखा हुआ है। ये है। अब यहाँ पे एक फार्मूला पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर की वैल्यू होती है। देखो ध्यान से क्या होती है, n प्लस 1 2n प्लस 1/6, ये फार्मूला होता है डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पर जब अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, थोड़ा देख लीजिए आप लोग। लिमिट x टेंडिंग्स टू, अब ये x है तो n की जगह पे x हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा, फिर 2x प्लस 1 हो जाएगा अपान में x³। ये प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योगफल का सूत्र होता है। और y कितना होता है, 6, तो 6 यहाँ नीचे चला आएगा। n प्लस 1 2n प्लस 1/6 होता है, तो x प्लस 1 2x प्लस 1/6, यहाँ पर n के प्लेस पे x था, बस वही वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी गई है। अब देखो ध्यान से, ये 1/6 कॉन्स्टेंट है, बाहर ले आइए, क्या बचेगा, देखो ध्यान से, लिमिट x टेंडिंग्स टू इनफाइनाइट, और यहाँ x बचेगा, x प्लस 1 बचेगा और 2x प्लस 1 बचेगा अपान में x³ बचेगा। ध्यान दीजिए, हमने आप लोगों से कहा था कि जहां लिमिट इनफाइनाइट मतलब x टेंडिंग्स टू इनफाइनाइट लगा होगा वहां x मैक्सिमम कॉमन लेने का प्रयास करेंगे। तो एक x इसमें से और एक x इसमें से कॉमन होगा। ध्यान देना सभी लोग, 1/6 यहां हो गया,
लिमिट x टेंडिंग्स टू इनफाइनाइट, यहाँ से x कॉमन होगा, x स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ 1 + 1/x होगा। एक x यहाँ से कॉमन होगा डियर स्टूडेंट, तो यहाँ 2 बचेगा प्लस 1/x और यहाँ करके ये हो जाएगा x³ अपान में x³। ध्यान देना, जब मल्टीप्लाई में हो तो अलग अलग कॉमन, कुछ लोग सोचते हैं कि पूरे में इकट्ठे कॉमन, इकट्ठे नहीं, इसका कॉमन अलग निकलेगा, इसका अलग निकलेगा। तो इसमें से x कॉमन हुआ तो यहाँ के x² बना दिया, इसमें का x कॉमन हुआ तो यहाँ के x³ बना दिया। अब इस x³ से x³ भाई साहब क्या हो गए, कैंसिल हो गए। आपको बचा कितना यहाँ पर, दिस इज इक्वल टू आपको मिला है लिमिट x टेंडिंग्स टू इनफाइनाइट। बाहर भैया 1/6 है, इनको भूलिए मत, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। क्या बचा हमारे पास, 1 + 1/x बचा हुआ है इंटू 2 + 1/x बचा हुआ है। अब आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, 1/6 1 + 1/इनफाइनाइट इंटू 2 + 1/इनफाइनाइट, तो ये 1/6 होगा। इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1 + 0 हो गया और ये हो गया 2 + 0, कोई मिला के ये 2 ही बचेगा, तो हो जाएगा 2/6 जिसका मतलब होगा 1/3 और ये इक्वल हो जाएगा आपका डियर स्टूडेंट्स किसके, राइट हैंड साइड के। और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। यहाँ पे आप लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। समझ में आई बातें आप लोगों को? ये था इस क्वेश्चन का कंसेप्ट और ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा चुके थे, इसलिए डियर स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट थे। अब एक छोटा सा टॉपिक बचता है, सीमा का अस्तित्व। थोड़ा सा उस पर मैं चर्चा करता हूं, थोड़ी सी चर्चा मैं आप लोगों से करूंगा सीमा का अस्तित्व पर। बाकी आज के इस लेक्चर को यहीं समाप्त करूंगा। ध्यान से समझिएगा, मेरा आज का टारगेट था कि मैं लिमिट को 1 घंटे में आपको पढ़ा दूं। नेक्स्ट लेक्चर में सततता और अवकलनीयता जो है नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अभी आपको मैं सोच रहा हूं इसको समझाऊं थोड़ा सा। एक होता है सीमा का अस्तित्व, सीमा का बहुत कम इस पे क्वेश्चन आता है। इसका यूज जो है अगले चैप्टर में मतलब अगले टॉपिक में ही होगा। इसको बोलते हैं एक्सिस्टेंस ऑफ लिमिट। लिमिट की एक्सिस्टेंस, किसी भी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट। अभी आप लोगों ने देखा था जब हम सबसे पहले आपको लिमिट को समझाने का प्रयास कर रहे थे, तो वहां पर मैंने आप लोगों से दिखाया था एक बार 0.99, एक बार 1 मतलब एक बार बढ़ रहे थे एक बार घट रहे थे। तो हमेशा क्या होता है, फंक्शन की लिमिट होती है, एक होती है लेफ्ट हैंड इसको LHL से दिखाते हैं, एक होती है राइट हैंड इसको RHL से दिखाते हैं। अगर किसी फंक्शन की लिमिट किसी पॉइंट पर एग्जिस्ट करती है तो उस पॉइंट पर उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होती है। अगर किसी पॉइंट पर किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो उस पॉइंट पर उस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों सेम होती हैं, तो कहा जाता है उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, नहीं कहते उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। अब बात ये होती है कि सर ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट होती क्या है और इसको हम लोग निकालते कैसे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके बारे में हम आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा सततता एवं अवकलनीयता। क्योंकि जब हम सततता आपको पढ़ाएंगे उसमें आपको हमेशा हर एक क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड निकालने की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए मैं सोच रहा हूं उसको उसी में ला करके मर्ज करूंगा तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो ज्यादा बेहतर होगा। अभी आज के इस लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स हमने लिमिट को आपको बहुत ही बेहतर तरीके से बताने का प्रयास किया है और उन सारे क्वेश्चंस को टच किया है, उन सारे क्वेश्चन को टच किया है जो प्रीवियस ईयर में कभी न कभी पूछे गए हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर आज का ये हुआ है। अगर आप सभी लोगों ने लेक्चर को लास्ट तक देखा है डियर स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सारे टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गए हैं या नहीं। कहीं किसी टॉपिक को समझने में कहीं किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम अगर आप लोगों को हो रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा, जिससे हम जो है आप लोगों के लिए और ज्यादा बेहतर कर सकें, उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने का प्रयास कर पाएं। बाकी डियर स्टूडेंट्स, आपका एग्जाम 20 जनवरी से है। अब कमर कस लीजिए और खूब अच्छे से जुट जाइए, मन लगा करके जुट जाइए, लापरवाही बिल्कुल मत करिए। एक भी दिन अगर आपका इधर उधर जा रहा है तो उससे आप सभी लोगों का बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है, बहुत ज़्यादा उससे आपका लॉस हो सकता है। इसलिए आप ये प्रयास करिए कि आपका एक भी दिन, एक भी मिनट, एक भी सेकेंड वेस्ट ना हो। समय की महत्वाकांक्षा को समझते हुए, समय की महत्व को समझते हुए आप लोग पढ़ाई को कंटिन्यू करिए। और आज के इस लेक्चर के बाद हमारा ये वर्ष तो बीत रहा है, 2021 समाप्त हो रहा है। आप लोगों के साथ 2021 का सफ़र अच्छा रहा है, 2022 का भी सफ़र अच्छा रहे आप लोगों के साथ। ये शुभकामनाएं हमारी और आपको लोगों के लिए, दोनों के लिए है।
बाकी मैं न्यू ईयर आप लोगों को विश करूंगा, अच्छे से विश करूंगा, आप टेंशन मत लीजिए उसके लिए, ठीक है। बाकी डियर स्टूडेंट्स बस आज के इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।